देखिए परिजन यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं और दिल्ली रोड हाईवे के पास में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तमाम लोग हैं ये इंसाफ की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें किसी भी एंगल से ये नहीं लग रहा है कि बच्चे उस गाड़ी में बैठ करके जो है दम घुटने से मर सकते हैं। और ये सिचुएशन बड़ी अजीब है, क्योंकि जिस हिसाब से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, परिवार ने बच्चों को खोजना शुरू किया, आसपास के इलाकों में दूर दूर तक गए, पूरी टीम बनी, सब लोगों ने खोजा, पुलिस भी यहाँ पर मौके पर पहुंची। पुलिस ने साथ में जब सर्च अभियान शुरू किया तो घर के बिल्कुल पास आप देखेंगे कि सामने जो अंदर टीन का मकान नज़र आ रहा है उससे महज 20 मीटर दूर इधर बाहर रोड पर सामने यहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई थी, और उस गाड़ी के अंदर बच्चों की बॉडीज़ मिली, जो कि काफ़ी इसमें ब्लडिंग वगैरह दूसरी चीज़ें हो रही थी। और फिलहाल जैसे ही शाम को उनको एसएमएस अस्पताल ले जाया गया, वहाँ पर बच्चों को बचाने की बता रहे हैं कि जो है जो प्राइमरी कोशिशें होती थी, तो फिर वहाँ पर उनको डेड डिक्लेयर कर दिया गया। अब परिजन परेशान है तमाम तरह के हालात को देखते हुए। इनका स्पष्ट आरोप है कि ये कहीं से भी हमें सामान्य घटनाक्रम नहीं लग रहा है। इसमें जो अंदेशा है उसको लेकर के परिजन यहाँ पर बैठे हुए हैं और परिवार के साथ में पुलिस का संवाद जारी है। क्या पूरा घटनाक्रम है जानने समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पुलिसकर्मी पहुंचे हैं। सर, क्या पूरा घटनाक्रम है उद्देश्य क्या अभी इन्वेस्टिगेशन किस लेवल पे पहुंची सर? हम रात से ही इसमें जांच कर रहे हैं, अभी हम लोगों से बात करने में व्यस्त हैं, अपन बाद में बात करेंगे। सीसीटीवी का है किसी चीज का कुछ आपको कोई ऐसा नहीं है, आप जबरदस्ती प्लीज, अभी मीडिया से बात करने का समय नहीं, लोगों से बात कर रहे हैं प्लीज। सर कुछ तो होगा, बच्चों के काफी ब्लड के स्टेंस मिले हैं, काफी चोट के निशान मिले हैं, वो सब पोस्टमार्टम घर के बिल्कुल सामने जो पोस्टमार्टम है वो अपन बोर्ड से करा रहे हैं, तो उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये परिजन है, इनसे बातचीत करते हैं। क्या स्थिति है सर? ये है कि आज बच्चे पहाड़गंज में स्कूल पढ़ने नहीं गए, कि बच्चे इतने डर गए कि बच्चे रोड पार करने के लिए तैयार नहीं है। यो स्थिति में ऐसा हुआ क्यों? यहाँ पे एक तो रफीक खान जी को यहाँ पे कैमरा लगाना चाहिए, गली के पास में कैमरा लगना चाहिए इसका, क्योंकि बच्चे इतने घबरा गए। ऐसे तो बच्चे पढ़ने भी नहीं जाएगा। हमारे बच्चे पहाड़गंज में पढ़ने जाते हैं। 4 था पूरा मामला भाई होने का पता नहीं है, होने का तो इतना पता, मैं एक बस्ती का आदमी हूँ, और बस्ती का आदमी में ये पता है कि मेरे आज बच्चे स्कूल पहाड़गंज में पढ़ने नहीं गए इस स्थिति के कारण। और जो भी ये कारण हुआ तो रफीक खान जी को यहाँ कैमरा लगवा देना चाहिए। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये काफ़ी एक तरह का यहाँ माहौल बना हुआ है। परिजनों को जो है यहाँ से धरने से उठा करके संवाद के लिए आगे लेके गए हैं। जो बच्चों के दादा हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, वो काफ़ी इस तरह की सिचुएशन में बातचीत कर रहे हैं, समझा रहे हैं। उनसे बातचीत करते हैं। क्या पूरा घटनाक्रम है आप बताएं, आपने कितनी देर से खोजा था और अभी क्या स्थिति? मैंने रात के 11-12 बजे तक देखा है, और उसको जब यहाँ से लेके गए 11:30 बजे लेके गए यहाँ से, इसमें से वो निकाल के जो 1 बजे यहाँ से ये सर गए, साथ जब मैं पहुँचा हूँ वहाँ 2 बजे पहुँचा हूँ। हुआ क्या था? बच्चे कैसे गायब हुए? अरे बच्चे खेलने के लिए निकले 6 बजे शाम को। हमारे बहू साहब जो खाना बना रही थी वो 6 बजे निकले थे। वो कह रही बेटा खाना खा ले, मैं तुमको मदरसे छोड़ आऊँगी। और वो मदरसे के चक्कर में वो खाना खाने बाहर आ गए। वो खेलते खेलते वो औजुबाद में गए ही नहीं। 7 बजे मैं आया हूँ, जब देखा है तो बच्चे नहीं मिले। फिर मैं हेरता डोला हूँ। फिर बाद में क्या हुआ? बाद में ये हुआ है कि बच्चे वो मरे मिले हैं। और क्या हुआ है, ये गाड़ी के अंदर मरे हुए मिले। आपकी क्या वो है इस पूरे मामले में, क्या लग रहा है? स्थिति राजी खुशी, बच्चे थे, खूब खेलते कूदते बच्चे थे। कोई किसी से मेरे यहाँ लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। अब क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे का मुआवजा मेरे बच्चे को मिलना चाहिए। और जब जाऊंगा मैं, यहाँ लिखा पढ़ाई होगी, जब मुआवजा चाहिए। कितना? कम से 10-10 लाख रुपए चाहिए मेरे बच्चों को। कुछ अंदेशा लग रहा है, कुछ संभावना लग रही है? हुआ क्या है? हादसा है कि कोई प्लांट कोई चीज़ है? अभी ये समझ में नहीं आ रहा सर। ये तो जब तक पोस्टमार्टम की होगा नहीं, पोस्टमार्टम जब तक नहीं होगा, जब तक पुलिस भी कार्रवाई करके कैसे क्लियर कर सकते हैं इस चीज़ को, जब तक डॉक्टर साहब खुद नहीं बताएंगे जांच के अंदर के ये बच्चों के साथ लोगों को क्या सांस घुटने से मौत हुई है या मर्डर है, ये इसको अभी घुटने की बात बताई जा रही है। देखिए, बच्चे 6 बजे करीब भागे थे, यहाँ से लापता हुए थे। 9-9:30 बजे तक परिवार वालों ने उनको ढूंढा था। फिर पुलिस के जाब्ते के साथ इनको जब यहाँ पर चेक किया तो गाड़ी के अंदर ये बेसुध हालत में थे। हॉस्पिटल ले जाया गया तो जिंदा थे बच्चे, बिल्कुल बेसुध हालत में थे, कोई मूवमेंट नहीं था बॉडी के अंदर, पूरा लहूलुहान था, पूरा नाक मुंह से खून निकल रहा था। और जब हॉस्पिटल में लेके गए तो डॉक्टरों ने उनको चेक करके उसको मृत घोषित कर दिया गया था।
अभी परिवारजन की ये मांग है कि इनको, क्योंकि परिवार के अंदर जो इनके वालिद साहब हैं उनका एक हाथ से वो अपंग हैं, किराए से ही परिवार रहता है, ये बिल्कुल गरीब स्थिति है इनकी। ये इनके दादा हैं, इनकी यही पूरे समस्त परिवार की और पूरे एरिया की यही डिमांड है कि सरकार के द्वारा जिस तरीके से दूसरे एरियो के अंदर जो हादसे होते हैं सरकार उनको अपने मुख्यमंत्री को से सहायता दी जाती है, उसी स्तर पर इनको भी मदद दी जाए और किसी मदद के अंदर किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाए। जी बिल्कुल। अभी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो है बेसिक शुरू हो चुकी है। हाँ बिल्कुल चालू हो चुका। फोरेंसिक के लिए गाड़ी वगैरह आप ले गए हैं, आसपास कुछ देख रहे हैं, कुछ संभावना हो? नहीं, रात को ही आ चुकी थी हमारे पास। रात को ही आ गए थे सर। क्या स्थिति है इन्वेस्टिगेशन की? इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अभी पीएमआर के बाद में स्थिति साफ हो जाएगी और एफएसएल टीम भी बुलाई है, उन्होंने परीक्षण किया है। क्या लग रहा है प्रेमा फेसी, क्योंकि सामने कुछ सीसीटीवी कैमरे भी हैं, आसपास आपने सब जगह खोजा भी? सीसीटीवी कैमरा भी चेक करवा रहे हैं, क्योंकि बंद है या चालू वो भी देख रहे हैं, और ठीक घर के ठीक सामने ही मिली है। और जो फोरेंसिक के बाद में परिवार को समझाइश के जी बिल्कुल। देखिए यहाँ पे हालांकि पुलिस काफ़ी नाराज़ नज़र आ रही है, पता नहीं क्यों। संवाद करने से लोगों को जो है काफ़ी परेशानी हो रही है। क्या मतलब है, आप अपना काम कर रहे हैं सर, हम भी अपना काम कर रहे हैं, इसमें कोई नहीं, अच्छी बात है आप कीजिए, लेकिन इतना क्या, जब सामान्य चीज़ है तो अच्छी बात है, आप अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, ये कोई वाली बात थोड़ी, आप कीजिए काम से कौन मना कर रहा है। तो ये पुलिस की स्थिति है, वो कहीं ना कहीं जैसे तैसे कोशिश कर रही है कि परिवार को यहाँ से धरने से हटाया जाए, और परिवार ये मांग कर रहा है कि मुआवजा दिया जाए, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के अंदर कहीं ना कहीं गुत्थी जो है अभी संभलने में बड़ा हालात जो हैं मुश्किल नज़र आ रहे हैं, क्योंकि देखिए घर के बिल्कुल पास में यहाँ गाड़ी खड़ी हुई थी, और सामान्य तौर पर किसी भी इंसान से आप अगर बात करेंगे तो गाड़ी के अंदर बैठने से, दम घुटने से कैसे मौत हो सकती है? क्या इतनी एयर टाइट गाड़ी थी या ऐसा कोई और मसला था? बच्चों के शरीर पर जो ब्लडिंग के जो स्टेन्स और निशान नज़र आ रहे हैं, उनके क्या मतलब हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। अगर बच्चे को ब्लडिंग हो रही है, वो कार के अंदर से ब्लड निकल रहा है, तो इम्पॉसिबल है, बिना मारे तो ब्लड निकलेगा नहीं। वो कार के अंदर से जमीन तक ब्लड आया, ये पड़ा देखो, ये देखो ब्लड, हटना भैया, ये देखो। फोरेंसिक टीम हो सकता है इसको करेगा। आप देख सकते हैं गाड़ी के नीचे तक जो है ब्लडिंग हुई है, काफ़ी जो सिचुएशन है इस बच्चे इस साइड से निकालें और उस साइड गेट बंद है, उस साइड खून पड़ा है, उधर आओ ऑटो भाई, गाड़ी के बाहर। हाँ गाड़ी के बाहर, गाड़ी इस जगह खड़ी है यहाँ पर, तो ये गेट खोल के ये बच्चे इस साइड में से निकाले हमने, तो खून इस साइड में क्या कैसा आया? आपको क्या लगता है? मैं बड़ा पापा हूँ उनका। नहीं लगता क्या है, क्या हुआ? मुझे तो ये लगता है कि मेरे बच्चे का किसी ने मर्डर करा है। गाड़ी लॉक थी अंदर से? ये हमें मालूम नहीं, हम किसने घूम रहे खोली थे। गाड़ी? अब गाड़ी खोलने में पता नहीं कौन था यहाँ खुली थी, लोग थी उसमें, क्या ऐसी संभावना थी दम घुटने की? ये तो मैं था ही नहीं इस वक्त यहाँ पे, मैं तो घूमने निकल गया उधर, बच्चे ने देख लिया। जी कार में दम कहाँ से घुटेगा? एक ना एक तो ओल पास होता ही होता है, कहीं पुरानी गाड़ी है, दुनिया भर के छेद होंगे उसके अंदर, दम घुटने का तो सवाल ही नहीं है। तो गाड़ी में सोते भी तो आके हाँ, फिर बड़ा सस्पिशियस मामला है। आप देखिए कि पुलिस मामले की जांच कर रही है, हालांकि पता नहीं क्यों लोगों को हटाने में और यहाँ से सिचुएशन को कंट्रोल करने में भी हो सकता है तनाव में हो पुलिस, इस वजह से कर रही हो, लेकिन कई सवाल हैं जिनको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। परिवार सदमे में है।
एकदम से कैसे, मतलब पता ही नहीं चला इतने टाइम से कहाँ? मालिक तो ये कह रहा है कि मैंने गाड़ी लॉक करी थी। क्यों प्रॉपर? मैं रहने वाला तो इंडोन सिटी के पास में है, सलेमपुर थाना गुजमल का पास, मऊ के पास में। मऊ के पास से उल्ली तरफ। वो तो मैं मिल लिया सर आपसे। एक हाथ से विकलांग सूचना मिली मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। हाँ जी, अरे बीच में से हट जाओ यार। राजधानी जयपुर में 2 बच्चों की गाड़ी के अंदर डेड बॉडी मिलने के बाद में यहाँ पर बवाल बढ़ता सा जा रहा है। परिवारजनों का आरोप है कि बच्चों का जो है मर्डर हुआ है। पुलिस का कहना है कि पूरे घटनाक्रम के अंदर दम घुटने से बच्चों की मौत हुई है। परिजनों ने यहाँ पर धरना दिया है, परिजनों को पुलिस ने हटाना शुरू कर दिया। जो सिचुएशन है उसमें सभी लोगों की ये मांग है कि पूरी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्या पूरा घटनाक्रम रहा है, क्या हुआ था बच्चे के साथ? बच्चे यही गली गली में गायब हो गए। मेरे को इंसाफ चाहिए मेरे बच्चे के लिए, कहीं से भी लेकर आओ मेरे बच्चे। हुआ क्या था? कुछ भी नहीं हुआ, बच्चे बाहर खेल रहे, बाहर से गायब हो गए बच्चे। कितने बजे हुए? 6 बजे। फिर कब मिले? मिले ही नहीं दोबारा। छोड़ो तुम, हाँ, मुझे मेरे बच्चे का इंसाफ चाहिए इनसे। आप बताएं क्या हुआ था? वो भाई ये बताएंगे बच्चे, मेरे को नहीं पता, मैं काम पे था उस काम पे था, मैं दुकान पे। बाद में जब आए हमारे बच्चे गायब हुए हैं यहाँ से, और हमें 11 बजे बच्चों की डेड बॉडी मिली है गाड़ी के अंदर। हम जयपुर में सब जगह हमने वो ट्राई कर ली, थाने में हमने डाल दी, नेट पे डलवा दी, नहीं हमने, हमारे बच्चों की 11 बजे हमें डेड बॉडी मिली है यहाँ। यही बोलने में सब आप लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं? हाँ, मेरे पास इंसाफ मांगे, मेरे बच्चे कोई सलामत आने चाहिए। कोई शक, कोई किसी के ऊपर अंदेशा, संभावना कुछ हो सकता है? शक नहीं है। पता क्या हुआ है? आप में से कौन कौन थे उस वक्त जब बच्चे गाड़ी में मिले? बहुत सारे थे। आप बताएं क्या हुआ? मैं इनका नाना हूँ बच्चों का। अभी क्या मांग कर रहे हैं? अभी मांग है कि बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, कानून से क्या जैसा भी जो काम होता है वो होना चाहिए। बात ये है और कोई भी नहीं है। अब उसका पोस्टमार्टम के लिए तैयारी कर रहे हैं, पोस्टमार्टम करवाएंगे, उसी के बाद फिर कोई प्रक्रिया चालू होएगी। अभी धरना जो दिया था उसकी क्या स्थिति रहेगी? जी, धरना जो दिया आप लोगों ने अभी यहाँ सभी लोगों ने? धरना के लिए जा रहे ना, पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम हो उसके बाद फिर देखेंगे क्या है क्या नहीं है। यह है और कुछ भी नहीं। जी आप बताएं। दोनों ही बच्चों को खत्म कर दिया, उसके 2 ही तो लाल थे। और उसके बाद है ना, जब वो बेचारी का देखो क्या हाल हो रहा है, और कुंटा अलग है, उसका बाप है मोहताज है, और उस बच्चों से कितने दुश्मना की निकाली है। गलत है ये, है ना, इंसाफ चाहिए उस बेचारी गरीब को। अब वो बेचारी दम घुटने से हुई अंदर गाड़ी? नहीं मारा है, सर में से खून निकल रहा, नाक में से खून निकल रहा, उसके दांत टूटे हुए, उसके दांत तोड़े उसके। जी बताएं। उसके दांत टूटे हुए थे, एक बच्चे के नाक में से खून निकल रहा था, दूसरे बच्चे के सर में से खून निकल रहा था। मारा है, मार के पटका गया है उसको। 6 बजे से गायब था, ऐलान लगा दिया, ढूंढते फिर रहे हैं बेचारे। टूंटा लगे बाप, उसके हाथ भी नहीं है एक। जी बिल्कुल, ये पूरा घटनाक्रम है। चलो पुलिस का क्या चल रहा था, इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक? बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन अभी पोस्टमार्टम करा रहे हैं। आप अभी मौके पे काम कर रहे हैं, इतना ज्यादा लंबा वो नहीं करें आप। सारी फोरेंसिक इससे वगैरह आप- सारी आप चीजें इलाके में न्यूसेंस टाइप स्थिति पैदा करना चाह रहे हैं। वो तो हम अपना आपको काम मैं कर रहे हैं। लगातार आपको पिछले आप 25 जो- मिनट से देख रहा हूँ। नहीं, 25 मिनट से मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ भाई सब चीजें मेंटेन हो, और आप लगातार उसमें प्रयास कर रहे हैं अलग कुछ करने का। मैं अलग चीज मैं पूछ रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं वो बता दीजिए। मैं बहुत ज्यादा रात से ही लगा हुआ हूँ। प्रत्येक पब्लिक को पता है, हम मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा रहे हैं, और आते ही हमने तलाश की है। तलाश भी पुलिस ने ही करके बच्चों को रिकवर किया है। सारा काम पुलिस कर रही है, प्रशासन कर रहा है, सारा जांच काम की जाएगी। अगर कोई संभावना होगी तलाश करके कोई दोषी होगा तो सजा दी जाएगी। इसमें अभी तक की जो स्थिति है वो सारी हमने पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर होगी। ठीक है जी बिल्कुल। तो आप देख सकते साइड में लो, हैं प्लीज। ये पुलिसकर्मी हैं, ये आसपास का पूरा स्टाफ साइड में ले, है, आप सारे लोग हैं। और जिस तरह से पुलिस का रवैया आप देख रहे हैं, बहुत बलपूर्वक लोगों के यहाँ से हटाने की कोशिश की है। पूछने पे भी काफ़ी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं।
किस तरह से क्या घटनाक्रम हुआ, लेकिन बड़ा सस्पेंस है। बच्चों के चोट के निशान, खून के निशान, सारी चीज़ें हुई हैं। अब जो है पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, उसके बाद में स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि घटनाक्रम था क्या, इन 2 बच्चों की मौत का असली कारण क्या था। परिवारजन पोस्टमार्टम का इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद में इनका कहना है कि हम पोस्टमार्टम के बाद में जब तक संतोषजनक स्थिति नहीं होगी, परिवार को मुआवजा नहीं मिलेगा, वो जो बच्चों को अंतिम संस्कार के लिए, दफनाने के लिए कब्रिस्तान नहीं ले जाएंगे। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।